दिस इज स्टडी विद एसएनएम सर यूट्यूब चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस सिस्टम। हाँ, तो वी टुडे डिस्कस जस्टिस सिस्टम, व्हाट इज जस्टिस सिस्टम एंड इट्स माइनर पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, we define how many characters are played role in justice system. So then there are mainly four characters which play an important role in our justice system of India. So they are first police. तो जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है अब, जो कि हमारे जस्टिस सिस्टम में मदद करता है किसी भी चीज में हमें न्याय दिलाने के लिए, और किसी भी आदमी को कि वो झूठा है या इनोसेंट है या मतलब निर्दोषी है। तो अब हम दूसरे बंदे की बात करते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर अगर हम अपने जस्टिस सिस्टम में देखें तो वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक, तो हमारा अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जस्टिस सिस्टम में एक आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो कि जिसके ऊपर एफआईआर रिटर्न करी गई है, और जब वो कोई कोर्ट में जाता है अपना न्याय पाने के लिए, तो वहां पर दो प्रकार के लॉयर होते हैं। उनमें से एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा होता है, उसको हम अभी थर्ड नंबर में देखेंगे। तो सेकेंड नंबर में जो कोर्ट में जिसके ऊपर एफआईआर रिटर्न की गई है वो कोर्ट में जाता है, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो कि जिसके ऊपर एफआईआर रिटर्न की गई है उसको दोषी बताने के लिए कि वो गिल्टी है, वो झूठा है, और उसे गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में रखा जाए। तो अगर हम दूसरे नंबर पे देखें जस्टिस सिस्टम की, तो हमारा दूसरा कैरेक्टर होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि who makes ideal for dealing or any other type of punishment। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कैरेक्टर होता है हमारे इस जस्टिस सिस्टम में जो जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है वो झूठा है, मतलब सिर्फ उसको उस बारे में बताएगा कि वो झूठा है कि नहीं है। देखो, जो झूठा अभी हम थर्ड पार्ट को मतलब इसमें थर्ड कैरेक्टर कौन होता है उसके बारे में आपको इससे रिलेट करवाऊंगा मैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और इसके बाद आता है हमारा डिफेंस लॉयर, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ये समझ लीजिए कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जिसकी ये काम करता है कि जो पर्सन पे एफआईआर रिटर्न की गई है उसको वो गिल्टी बताने के काम करता है। ठीक, मतलब वो झूठा है कि नहीं है, झूठा है तो उसको पूरी तरह वो गिल्टी बताएगा हमारे जस्टिस सिस्टम में। आइए अब थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। सो हमारा थर्ड पार्ट है डिफेंस लॉयर। अब ये डिफेंस लॉयर क्या होता है? इससे पहले अभी हमने सेकंड जो कैरेक्टर है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखा था, और इस बंदे को मतलब ये कैरेक्टर जो है थर्ड कैरेक्टर है हमारे जस्टिस सिस्टम का, इसे हम इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी रिलेट करेंगे कि ये उसके मुकाबले में ये क्या करता है। तो डिफेंस लॉयर वो होता है मींस जो बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उसको इनोसेंट बताने का काम करता है। मींस वो दोषी नहीं है, निर्दोषी है, मतलब वो निर्दोष है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इस चीज को साबित करना किसके सामने होता है? तो डिफेंस लॉयर के। अब डिफेंस लॉयर के सामने होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझे तो डिफेंस लॉयर इज हु प्रूव्स द पर्सन on which FIR is written
इज इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोषी, मीन्स वो दोषी नहीं है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, उसको साबित करना डिफेंस लॉयर होता है। अब डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर डिफेंस लॉयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में हम अगर मेन डिफरेंस कायम करें तो वो ये है कि डिफेंस लॉयर जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है किसी क्राइम को लेकर, वो उसको झूठा साबित मतलब झूठा साबित करता है कि मतलब उसने कोई क्राइम नहीं किया है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको रिहा कर दिया जाए। और वहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो करता है कि जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो झूठा है और उसको जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, जो भी हो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर ये नहीं कर सकते कि वो सजा उनको सुना सकते हैं। सजा सुनाने का काम एक फोर्थ कैरेक्टर का होता है, जो कि अभी हम नेक्स्ट में अभी डिस्कस करेंगे। अब हमारा ये लास्ट है कैरेक्टर जस्टिस सिस्टम का, वो है जज। और ये जो जज है ये मेन एंड होता है, जो कि प्रूव करता है और सजा देता है या सजा नहीं देना है, रिहा करना। ये इसका काम होता है कि जिस बंदे के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर एफआईआर रिटन की गई है, क्या वो दोषी है कि निर्दोषी है। अगर वो दोषी है तो उसे जेल होगी और बाकी सजा होंगी, जैसे फांसी। और बाकी अलग में देखें, अगर वो निर्दोषी साबित होता है सब प्रूफ्स के साथ, मतलब फाइनल डिस्कशन में अगर हम पर्सन अगर निर्दोषी है तो उसको रिहा करना होता है। तो हम इसकी एकदम सटीक डेफिनेशन हम कह सकते हैं दैट who proves the person after final result and evidences मतलब जो निकलते हैं कि जब अगर पुलिस तहकीकात करने जाए तो जो एविडेंसेस आते हैं हमारे पास कि ये बताते हैं कि हाँ ये निर्दोषी है, इसके यहाँ से ये मिला है जहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक, तो वो एविडेंसेस हो गया। तो जज की डेफिनेशन होगी हु प्रूव्स द पर्सन आफ्टर फाइनल रिजल्ट एंड एविडेंसेस दैट ही इज इनोसेंट और गिल्टी, कि सारे एविडेंसेस और प्रूफ्स के बाद जज ही ये प्रूव करेगा कि वो इनोसेंट है, कि निर्दोषी है, कि गिल्टी है, कि वो झूठा है मतलब दोषी है, उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो जज तय करता है। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे अगर कोई पर्सन कोर्ट में एंटर करने के मतलब माध्यम में नहीं है, अगर मान लीजिए वो गरीब है, वो रोजगारी है, मतलब प्रतिदिन वो कमा के खाता है, तो वो अगर एक दिन कोर्ट में चल जाएगा तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। तो इस चीज के लिए सरकार ने क्या बंदोबस्त कर रखे हैं ये हम जानेंगे। तो अब जस्टिस सिस्टम का मेन पॉइंट अब हम देखें, अगर कोई बंदा, कोई कैरेक्टर, अगर कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में एक्सेस करने के नौबत में नहीं है, मतलब वो रोजगारी करता है, गरीब है, या उसके पास पैसे नहीं है और कोर्ट में वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है किसी कारण, तो वहां पे सरकार का एक नियम PIL लागू कर सकते हैं इन जो ये सब पर्सन है इनकी मदद करने के लिए। ये PIL होता क्या है, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आइए अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले PIL की जो फुल फॉर्म होती है वो सबसे पहले हम सिंपली समझ लेते हैं। PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यस, तो जो PIL की फुल फॉर्म है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। आइए समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। कोई भी पर्सन को जो कोर्ट में एक्सेस करने की नौबत नहीं रख पाता है, वो किसी माध्यम के कारण वो यहाँ एंटर नहीं कर सकता है, कहाँ पर, कोर्ट में। तो ऐसे समझते हैं
PIL एक ऐसी चीज होती है जब कोई पर्सन, कोई आदमी कोर्ट में एक्सेस करने के कारण में नहीं होता है, और अगर इसकी जो परेशानी है, अगर इसके साथ कोई क्राइम हुआ है, चाहे चोरी, चाहे कुछ भी, अगर डकैती वगैरह, तो अगर ये कोर्ट में एक्सेस नहीं कर सकता, अगर बताया भी है कोर्ट को कि हाँ मेरे घर में ये क्राइम हुआ है, ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करिए, अगर ये एक्सेस नहीं कर सकता है और दूसरे पर्सन, कोई भी अगर बड़ा आदमी है, रिच आदमी है, कोई बड़ा मतलब किसी ने देखा और वो मतलब ठीक ठाक है कि हाँ वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाने के लायक है, उतना उसके पास है सब कुछ, तो वो इन आदमियों की मदद कर सकता है। एक लेटर लिखता है PIL नाम से, ठीक। उस लेटर में क्या होता है कि जो भी आदमी है जो कि कोर्ट में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए PIL लिखता है किस तरह से कि अगर उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें लिख देता है, वो कोर्ट में सेंड कर देता है, जिससे कोर्ट के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो उनको पढ़कर कोठी में उनका डायरेक्ट जो इंसाफ होता है वो कोठी में डायरेक्ट उनको बिना बुलाए, जो जाने की नौबत में नहीं है, उनको बिना बुलाए उनका न्याय उनको सौंप देते हैं। छोड़ दे। तो इस वीडियो के पार्ट में सिर्फ इतना ही, और कल हम इसके अगले पार्ट में जस्टिस सिस्टम इंडिया के अंदर क्या इश्यूज है इसको लेकर वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और हमारे स्टडी विद एसएनएम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।